ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डैडी आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज की बहुत सारी क्लासें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 8। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर को शेयर कीजिए, जिससे कि ये लेक्चर उन बच्चों तक पहुँच पाए जिन्हें इनकी सच में ज़रूरत है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्लास नंबर 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 67। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्शन वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया था। डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 67। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके दोस्तों, ये आपके अलग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके अभी तक जो टाइप चल रहा था, ये टाइप 8 के ही मान लीजिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, मैंने छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग, उनको हर किसी को एक एक टाइप दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 67 टाइप 8। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके इनकम वाले क्वेश्चन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं इनकम वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो राहुल, देखिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो देखिए क्वेश्चन, राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पे खर्च करता है। भाई पहले देख लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। 23% आय का किसके घर के किराए पर खर्च करता है, 22% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 10% इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करता है और 12% अन्य खर्चों पर खर्च करता है और 1230 रुपये की बचत भी कर लेता है। तो उसकी कुल कितनी आय? इसमें आपके दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक होगा सक्सेसिव वाला और एक जो है इस टाइप का। तो याद रखिएगा, सक्सेसिव वाले में हमेशा शेष वैल्यू का बोला जाता है और ऐसे वाले क्वेश्चन में आपका जो मैं भी आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए, आपने मान लिए कि आपके पास टोटल रुपए कितने रहे होंगे 100। कितने रुपए होंगे टोटल आपके पास 100। इस 100 में राहुल ने अपनी आय का 23%, है ना, 23% जो है वो घर के किराए पे खर्च कर लिए। तो भाई देखिए, 23% इसने किस पे खर्च किया, घर के रेंट पे, प्लस 22% बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर लिए। तो 22% बच्चों का एजुकेशन हो गया भाई साहब। फिर 10% आपका इंश्योरेंस पॉलिसी पे खर्च कर लिया, है ना, और 12% आपका, ये प्लस का साइन है, 12% आपके अदर खर्चों पर पूरा कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए, इसके 100 रुपये में से जो इतना प्रतिशत खर्चा है, ये तो आपके खर्च हो ही गया और इसमें से जो बचेगा वो क्या होगा, आपका सेविंग हो जाएगा। क्योंकि अगर 100 रुपये आपकी क्या है, 100 रुपये अगर आपकी इनकम है, इसमें से इतना खर्चा हो गया तो बचेगा क्या, फिर आपका जो लास्ट में बचेगा वो क्या बचेगी, आपकी सेविंग बचेगी। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोला कि 10,230 रुपये कहते रखिए आपकी बचत। तो आपको अगर बचत मिल जाए तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो अब आप बोलेंगे सर आपने इनको जोड़ क्यों दिए? तो भाइयों, इनको हम लोगों ने इसलिए जोड़े क्योंकि यहाँ पे आपका सक्सेसफुल परसेंटेज की बात नहीं चल रही। यहाँ पे क्या बात चल रही कि भैया 23% जितना भी उसकी इनकम थी, उसमें 23% में उसने रेंट पे खर्च कर दिया, 22% में बच्चों के एजुकेशन में खर्च कर दिया, 10% इंश्योरेंस पॉलिसी में खर्च कर दिया और बाकी जो बचा कुछ पैसा है, कुछ वो अदर्स छोटे मोटे खर्चों में यूज़ हो गए। अब उसके बाद जितना भी सेविंग बचा, कितना सेविंग बचा, 10,230 रुपये। तो परसेंटेज में अगर आपको मिल जाए कि कितनी सेविंग बची, तो वहाँ से आप रिलेट करके यहाँ से इनकम को निकाल सकते हैं। क्लियर? तो भाई देखिए, अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ कि 23% आपका घर के रेंट पे खर्च हुआ था, 22% आपका एजुकेशन में खर्च हुआ था, 10% आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में खर्च हुआ था और 12% आपका अदर में खर्च हुआ था। इन सबको अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो देखिए कितना अभी तक खर्च हो चुका है। 3 और 2 5, 6 7, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 67%। ये 67% रुपये आपके अब तक खर्च हो चुके हैं। तो कितने रुपए खर्च हो गए आपके? 67 रुपये। 67 रुपये आपके खर्च हो गए। 100 रुपये में से तो बताइए आपका बचा पैसा 100 रुपये आपकी टोटल आई थी, 67 आपका अभी तक खर्चा हो चुका है। 10 में से 3 गए, 7 गए 3 और 9 में से 6 गए 3। आपका कितना रुपये बचा भाई? 33 रुपये आपका क्या बच गया? सेविंग। 33 रुपये क्या बच गया आपका? सेविंग। तो अपने हिसाब से कितना रुपये बच रहा है? 33 रुपये क्या बच रहा है? इसका सेविंग बच रहा है। पर एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई 33 रुपये नहीं बच रहा, बच कितना रहा आपका? 3 0। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू देखिए आप क्या हो जाएगी, अपॉन में 33। तो 11 3 33, 11 9 के 99, बचेगा कितना यहाँ पे? 3, 11 3 33 0। 3 से आप भाग देंगे इसको तो कितना जाएगा? 3 3 9, 3 1 3, 3 9 0। तो यहाँ से आपका देखिए ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से? 310। कितनी निकल गई? 310।
आपको चाहिए टोटल मनी, और टोटल मनी आपको पता है कितनी माने थे हम लोगों ने, इनकम 100 रुपये। इनकम कितनी माना था हम लोगों ने, 100 रुपये। तो 100 इंटू 310, आपका आंसर कितना जाएगा, 31,000। और यही आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई है ना। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं क्या, ये देखो अभी इसके बाद आएगा एक सक्सेसफुल वाला क्वेश्चन, तो आपको दोनों ही चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। चलिए को क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 68। देखिए कि एक आदमी अपनी आय का 24% घर के किराए पर खर्च करता है। 24% तो कहाँ खर्च कर रहा है, घर के किराए पर। फिर शेष का, अब यहाँ से क्या आ गई आपकी रिमाइंडर वैल्यू, अब शेष वैल्यू, और जहाँ शेष आ जाए वहाँ समझ जाओ क्या लग जाएगा आपका, सक्सेसफुल लग जाएगा। शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 33.1% इंश्योरेंस पॉलिसी पर, शेष का 50% बाकी खर्चों पर। और यदि वह अब भी 11,870 रुपये क्या एक साथ बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करता है, तो कुल कितनी आए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पर बन जाएगा आपको बड़े आसानी से, है ना। हम लोग इसकी बेस्ट अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो आप भाई साहब मान लीजिए कि आपकी जो टोटल रुपए हैं आपके पास, जो टोटल आपकी जो इनकम है ना, आपको इनकम ही निकालना, कितनी रुपए रही होगी, 100 रुपये। कितनी इनकम रही होगी आपकी, 100 रुपये। तो टोटल इनकम मैंने मान लिया भाई कितने रुपए हमारी, 100 रुपये, है ना। टोटल इनकम कितनी है आपके यहाँ पे, 100 रुपये। 100 रुपये में से क्या बोल रहा है, एक आदमी अपनी आय का 24% घर के किराए पर खर्च करता है। ठीक है, 24% अगर वो घर के किराए पे खर्च कर रहा है ना। अगर इनकम उसकी 100 रुपये है और 24% घर के किराए पे खर्च कर रहा है, अगर 24% तो क्या होगी, इसके घर के किराए पे खर्च हो गई, 24% घर के किराए पे खर्च कर, बचा कितना भाई उसके पास बताइए। 10 में से 4 गए कितना आपका, और सॉरी 6, और 9 में से 2 गए कितना बचा आपका, 76। 76 रुपये जो आपकी क्या है, शेष रुपये बचे, 76 रुपये क्या बचे आपके शेष। ठीक है, तो जो शेष है आपका, इस शेष का 76 रुपये का, किसका, 76 रुपये का शेष का, है ना। तो जो 76 रुपये, ओके है ना, 76 रुपये आपका शेष बचा। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपये आपकी इनकम थी। इस 100 रुपये में से आपने 24% खर्च कर दिया किस पे, 24% घर पे रेंट पे खर्च कर दिया। किस पे खर्च कर दिया, रेंट पे। तो बचे कितने पास आपके पास, अब 76 रुपये। कितने बचे, 76 रुपये। अब जो 76 रुपये है इस, है ना, 76 रुपये, और शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर। इस 76 में से शेष का कितना, 25%। और आपको पता है कि 76 और 25% मतलब 1/4। तो कितने बार कर जाएगा, 4 एकम 4, 8 चौके 4 एकम 4, और बचा कितना यहाँ पे 3, 4 9 के 36, 19 चौके कितना होता है 76। तो बचा कितना, 19। तो कितने रुपए खर्च कर रहा है भाई यहाँ पे, वो 19 रुपये। 19 रुपये किस चीज़ के लिए खर्च कर रहा है, ये 19 रुपये वो खर्च कर रहा है किसके लिए, शेष शिक्षा का 25% बच्चों के एजुकेशन पे। तो ये किस पे खर्च कर रहा है, वो एजुकेशन पे। कितना, 19 रुपये। तो भाई बताइए कितना बचा उसके पास। 16 में से आप क्या घटा लीजिए यहाँ पे 19, जब तो शेष वैल्यू निकलेगी। तो 16 में से अगर आपका 19 जाता है तो बताइए कितना हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 7, है ना। और ये 6 में से 1 5, 57 रुपये जो है आपके शेष बच जाते हैं। ठीक, क्या शेष बच गए 57। अब क्या बोल रहा क्वेश्चन का कि शेष का 33.1/3% बच्चों के इंश्योरेंस पे। तो भाई बच्चों के जो इंश्योरेंस पे कितना, 33.1/3%। और आपको पता होगा कि 57 का जब आप 33.1/3% मतलब 1/3 निकालेंगे तो कितना होता है आपको बताइए, 3 एकम 3 बचा, तो 3 9 27, 19 रुपये ही क्या निकल के आएगा इसका यहाँ। तो 19 रुपये और खर्चा हो गया भाई। ये जो खर्चा हुआ 19 रुपये, ये कहाँ पे खर्चा हुआ आपका, ये आपका इंश्योरेंस पॉलिसी पे खर्च हुआ। किस पे खर्च हुआ, इंश्योरेंस पॉलिसी पे खर्च हो गया। अब उसके पास कितने बचे, है ना। अब उसके पास बचे कितने, 8 और 4 में से कितने, 38 रुपये। कितने बचे उसके पास अब, 38 रुपये। और उस 38 रुपये का भी शेष का 50% बाकी खर्चों पर करता। तो 38% का बाकी अगर मैं 50% इसका कर दूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 19 रुपये। शेष कितने बचे बिल्कुल उसके पास, 19 रुपये आपके पास लास्ट में एंडली बचे।
यदि वह 11,770 रुपये एक साथ बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करता। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या आता है आपका कि भाई जो 19 रुपये है इसी के मल्टीपल में कोई ना कोई वैल्यू आपको दे देता, बोलते हैं कि इतने रुपये उसने सेविंग किया। मान लो क्वेश्चन आता है कि 38 रुपये उसने सेविंग किया, तो बताइए उसकी कुल इनकम कितनी, तो 19 की वैल्यू 3800 हो जाती, 1 की वैल्यू 200, आंसर कितना जाएगा 20,000। वो अलग क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और नॉर्मली क्वेश्चन आपको वैसे ही आते हैं, पर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट कर दिया गया। क्या क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया गया कि बोल रहा है कि भाई एजुकेशन में कितने रुपये खर्च किया उनने 19, और इंश्योरेंस पॉलिसी पे कितना खर्च किया 19, टोटल खर्चा कितना होगा उसका 38 रुपये खर्चा होगा। 38 रुपये खर्चा नहीं हुआ, कितना हुआ 11,870 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 11,870 अपॉन में 38, हिंदी में आपका गलत लिखा हुआ है ना 11,780 रुपये। तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 11,780 अपॉन में कितना 38, तो कितना हो जाएगा ये 19 बार चला जाएगा 2 से, ये कितना बचा जाएगा 2 पंचे 10, बचा कितना 1 2 8 16, बचा 1 2 9 18 जीरो, ठीक है। इसको जब आप 19 से काटेंगे तो 19 दूनी कितना होता है 38, 19 दिया 57, बचा 1 19 एकम 19 और जीरो, कितना जाएगा आपका एक यूनिट की वैल्यू 310, कितनी जाएगी 310। अगर एक यूनिट की वैल्यू आपकी 310 है तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे टोटल आय, तो भाई टोटल आय कितनी हो जाएगी 310 इंटू में आपकी 100, ये हो जाएगी आपकी टोटल आय 31,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे टोटल आय। ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या है राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका होगा क्या, ठीक है। ये एक आपका होगा कौन सा, ये दूसरा वाला परसेंटेज जो इसके पहले क्वेश्चन था, ये हो गया आपका कौन सा सक्सेसफुल परसेंटेज, किस पे आधारित है आपके सक्सेसफुल परसेंटेज पे आधारित है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है उमेश अपनी आय का 20% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। 20% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है और शेष का 25% बच्चों की शिक्षा, 15% यातायात और 15% दवाइयों और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसके पास 9,800 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ समझिए कि उमेश अपनी आय का 20% तो किस पर खर्च कर दिया पहले ना घरेलू आय पे। मैंने मान लिया टोटल आय कितनी उसकी 100 रुपये, टोटल आय कितनी इसकी 100 रुपये, टोटल इनकम है भाई कितनी इसकी 100 रुपये। इस 100 का उसने 20% मतलब 20 रुपये तो किस पर खर्च कर दिया घरेलू खर्चों पे, डोमेस्टिक यूजेस में उसने खर्च कर दिया। और अगर 20 रुपये खर्च कर दिए बचे कितने रुपये उसके पास 80 रुपये, और जो शेष है आपका जो 80 रुपये, इस शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, इस शेष का भी क्या, इस शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% यातायात पर, 15% दवाइयों पर और 10% मनोरंजन पर। मतलब 25% किस पर खर्च किया उन्होंने एजुकेशन पर, 15% क्या किस पर खर्च किया यातायात मतलब पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा, ठीक है, 15% आपकी मेडिसिन पर और 10% आपका इंटरटेनमेंट या मूवी वगैरह पिक्चर देखने में, ठीक है 10 रुपये। तो टोटल जो आपका देखिए कितना प्रतिशत खर्च हो गया टोटल देखिए आपका ये 15 15 30 और एक 40 और 25 कितना हो गया आपका 65, कितना हो गया आपका 65% तुमने किस पर खर्च कर दिया आपका 65%। देखिए यहाँ आपका कितना 65% तो आपका क्या खर्च हो गया टोटल, ये आपका खर्चा हो गया। उस बचत में से भी 65% क्या हो गया आपका खर्चा। तो बताइए 100 में से अगर आप 65 घटाएं तो कितना आएगा 35% क्या है आपकी बचत। पर ये बचत जो है आपकी किस पे 80 पे है, मतलब 80 यूनिट जो है आपकी 80 का कितना 35% की जो वैल्यू है आपकी बचत वो कितनी है आपकी 9,800 रुपये, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको 80 का क्यों लिए, क्योंकि भाई टोटल आपका कितना 100 रुपये था, 100 में से आपने 20% तो खर्च कर लिए, बचे कितना 80, और इस 80 का भी जो है इतने प्रतिशत आपका खर्चा हो गया, तो इसका जो बचत होगा वो 80 का ही क्या होगा बचत परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए किसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। देखो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपके यहाँ से 9,800 इंटू 100 और में कितना हो जाएगा 80 इंटू 35। तो देखिए पहले काट लीजिए आप किससे, ये 0 से आपका 0 कैंसिल, 4 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8 या 2 चौके 8 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे तो कितने बार 7 बार, 4 से अगर इस चीज़ को काटें आप तो कितना बचेगा देखो 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौके 16 बचा 2, 4 पंचे 20, कितना 2450 बार कट गया। 7 से फिर काटेंगे आप इसी वैल्यू को, है ना,
तो कितना बार कट जाएगा, 7 या 21, बचा कितना आपका 3 7 बना 35, ठीक है। जीरो कितना आ गया आपका 35, ठीक है। कितना आ गया आपका 35 मतलब 350। आपको निकालना है क्या, ये हो गई एक यूनिट की वैल्यू, और आपको निकालना है क्या, टोटल इनकम। क्या निकालना आपको, टोटल इनकम। और टोटल इनकम क्या होगी आपकी 100 इंटू 350, आपका आंसर आ जाएगा 35,000। उसकी क्या रही होगी टोटल इनकम। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 70 यही इनकम में आपके जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं थोड़े, वो वाले क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, देखो टाइप अलग हो गया आपका, ये टाइप इसी इनकम वाले टाइप में ही ले लीजिए इस क्वेश्चन को, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है, उसकी आय का 20% बढ़ती है, उसके खर्चों का 10% बढ़ता है, तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी होगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ले लीजिए 75%, जो भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे दे रखी है उस वैल्यू को ले लीजिए परसेंटेज वैल्यू। कितना 75%, इसकी वैल्यू होती है आपकी 3/4। अब जब आपने 3/4 ले ही लिया है तो आपको पता होगा कि 4 की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी टोटल वैल्यू, और 3 जो होती है आपकी ये क्या होती है एक्सपेंडिचर वैल्यू, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू। तो टोटल इनकम कितनी मान ली मैंने 4 रुपये, उसमें से 3 क्या होगा आपका खर्चा होगा, ऊपर बोला ना 75% खर्चा, मतलब ऊपर वाला क्या होगा आपका 3 रुपये क्या होगा खर्चा। तो सेविंग कितना क्या होगा भाई 1 रुपये, सेविंग कितना क्या होगा 1 रुपये। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या आएगा आपका सेविंग। तो पता है आपको इनकम कितने रुपए 4, एक्सपेंडिचर कितने रुपए आपका 3, सेविंग कितनी होगी आपकी 1, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है इसमें, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको आ जाए तो अपने मन से 2-2 जीरो चिपका लीजिए, जिससे कि आपको क्या हो जोड़ने घटाने में आसानी हो। तो भाई इनकम आप कुछ भी कर सकते हैं, रेशो है क्योंकि तो 400 का देखिए क्या बढ़ा 20% बढ़ा, कितना बढ़ा 20%। अगर 400 का 20% बढ़ेगा तो कितना होगा 4 दूनी 8 मतलब 80 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 80 बढ़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा 480। क्लियर, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आया, 400 का 20% मतलब 1/5 मतलब 6/5 ले सकते हो। और इसको 15 8 40 और 8 6 48, 480 रुपये क्या हुआ बढ़ा। और जो आपके एक्सपेंडिचर का क्या हुआ 10% बढ़ा। अगर 10% बढ़ो 10 कितना हो गया 300 हो गया, कितना हो गया 330 रुपये, ठीक है। 10% कितना हुआ 30 रुपये, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बढ़ के 330 रुपये। और आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई 0 में से 0 गए 0, 8 में से 3 गए 5 और 4 में से 3 गए 1, कितना बढ़ा टोटल भाई 150 रुपये। इसकी क्या होगी अब सेविंग। अब आप बताइए पहले इसकी सेविंग थी 100 रुपये, अब इसकी सेविंग हो गई 150 रुपये। तो आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का इन दोनों का क्या ले लेते हैं हम लोग डिफरेंस, और नीचे का लेते हैं बेस वैल्यू। और यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है, पहली वाली चीज़ हमेशा बेस वैल्यू होती है इंटू 100%। अब क्वेश्चन आपका कुछ बचा नहीं भाई साहब, यहाँ से कितना बढ़ा आपका 50, तो 50/100 इंटू 100%, कहने का मतलब कितना है 50% की क्या हुई बढ़ोतरी हुई किसमें सेविंग में। और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, है ना, या थोड़ा सा अगर आप चाहें तो और भी इस क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। देखिए कैसे जल्दी से करेंगे यहाँ मैं आपको डिस्कस करता हूँ, है ना, कि अगर आपसे सिर्फ बचत में पूछा जाए तो कैसे कीजिएगा। सबसे पहले आपने निकाला 75, इसका 3/4, ये बिल्कुल सही है। आपने लिखा यहाँ पे इनकम, यहाँ पे लिखा आपने एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हो गया आपका सेविंग। इनकम है आपकी 4 मतलब 400, ये भी सही है। एक्सपेंडिचर मतलब 300, ये भी सही है। सेविंग मतलब 100, ये भी आपकी सही है। इस पर आपने कितना बढ़ाया भी, आपने बढ़ाया कितना 20%, मतलब कितना जोड़ रहा है आपका यहाँ पे 80। यहाँ पे बढ़ा आपने कितना 10%, मतलब कितना जोड़ रहा है यहाँ पे 30, ठीक है। तो आपकी जो है सेविंग में कितना फ़र्क आएगा। तो भाई देखिए आप एक्स्ट्रा कितने आपके 80 रुपये जोड़ रहे हैं, यहाँ पे कितने जोड़ रहे हैं 30 रुपये, और 80 में से 30 का कितना 50 रुपये, कितना जोड़ा 50 रुपये आपकी सेविंग वृद्धि हुई। मतलब कितना 50 किस में 100 में, मतलब आंसर कितना 50%, है ना। 50/100 ऐसा लिखते हैं आप, इंटू 100 इससे अच्छा डायरेक्ट 50%, यही आपका राइट आंसर है, ठीक। चाहे तो क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। भाई 80% खर्च करता है तो मैंने लिख दिया 80% मतलब 4/5।
आपको पता है इनकम, एक्सपेंडिचर और यहाँ पे क्या है आपका सेविंग। तो भाई आपको पता है नीचे वाली चीज़ क्या होती है हमेशा इनकम, ऊपर वाली चीज़ क्या होती है आपकी, जो इसमें बोला गया है क्या बोला 80% खर्चा करता मतलब क्या होगा एक्सपेंडिचर, कल को वो सेविंग भी बोल सकता है। तो भाई 5 रुपये क्या मान लिया आपने इनकम रही होगी, 4 रुपये एक्सपेंडिचर हो गए, 1 रुपये क्या रही होगी सेविंग। मन से 2 जीरो जब कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपको, उसके रहने के खर्च में 37.5% की बढ़ोतरी होती है, ठीक है, रहने के खर्च में, और उसकी आय में 35% की बढ़ोतरी होती है। उसके आय में 35% की बढ़ोतरी होती है। आय में 35% की बढ़ोतरी कर लीजिए, इंक्रीमेंट हो गया आपका 35% का, ठीक है। 35% देख लीजिए, 500 का अगर आप 35% इंक्रीमेंट करते हैं तो देखिए कितने इंक्रीमेंट करते हैं, 0 से 0 0 0 5 25 का 5 बचा 2 5 3 15 16 17 175 रुपये की क्या करते हैं आप वृद्धि करते हैं। कितने की वृद्धि करते हैं, 175 रुपये की आप वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा ऐड होके, 5 7 और 675 रुपये इसमें वृद्धि हुई। और क्या बोल रहा है वो कि उसके रहने के खर्च में 37.5% की बढ़ोतरी होगी। अब रहने के खर्च में कहने का मतलब क्या है, आप एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, तो इसमें कितने की बढ़ोतरी है आपकी 37.5%। अब आपको ये तो पता ही होगा कि 37.5% की ही वैल्यू कितनी होती है 3/8। और अगर जिसको नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, जब आप बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे जो मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में डिस्कस किया था। आपको निकालना 37.5%। ये मल्टीपल किसके, 3 के मल्टीपल में, इसलिए ये भी किसके मल्टीपल में होगा 3 के मल्टीपल में, 3/8 ठीक हो जाएगा उसका राइट। तो 37.5%। तो आप देखिए आप 400 का 37.5% में 3/8 निकालिए, कितना हो जाएगा 58 40 5 15 150 रुपये क्या हो जाएगा इसका 150 रुपये बढ़ा। तो भाई कितना बढ़ा 150, 0 ये 5 और 4 5 550 रुपये क्या बढ़ा इसका एक्सपेंडिचर। तो आपका सेविंग क्या होगा, 5 में से 0 गए तो 5, 7 में से 5 गए तो कितना 2 और 6 में से 5 गए कितना है 1। 125 रुपये क्या हुआ आपका सेविंग बढ़ा। तो कितने प्रतिशत बढ़ गया भाई, पहले था 100 रुपये, अब बढ़ गया 125 रुपये, तो हो गया कितना बड़ा होगा 25 रुपये, और 25/100 मतलब कितना 25%। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसको चाहते तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे 175 है ना, इसको भी चाहते अगर आप तो ऐसे भी निकाल सकते थे। पहले कितना बढ़ा आपका 175 रुपये, ठीक है, और किस आपका एक्सपेंडिचर कितने 150 रुपये। तो 175 में से अगर आप 150 घटा दें तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 25 रुपये। कितना बढ़ा यहाँ पे 25, तो 25/100/100 मतलब कितना आंसर आपका 25% ही राइट आंसर है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके वो जो क्वेश्चन थे आपके वो हो चुके हैं, इनकम वाले क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया 70 और 71, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 71 दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उनको अच्छे से कर लीजिएगा। अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ना, वो टाइप अलग था, ये टाइप अलग है। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए बेस्ट अप्रोच क्या होगी। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ती और उसकी परंतु उसकी आय पर टैक्स घटकर 20% से 16% हो जाता है। अब वह पहले के बराबर टैक्स चुकाता है, तो बताइए बढ़ी हुई आय क्या है। आपने मान लिया कि उसकी जो आय रही होगी, जो उसकी इनकम रही होगी वो क्या रही होगी यहाँ पे x। तो एक बार उसकी इनकम रही होगी x और एक बार उसकी बढ़ा के भाई एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ती, पहले उसकी इनकम कितनी थी x, अब बढ़ के कितनी होगी x + 2 लाख, कितनी होगी x + 2 लाख, क्लियर। अब वो बोल रहे हैं कि परंतु उसकी आय पर टैक्स घटकर 20% से 16% हो गया। पहले उसका जो टैक्स लगता था वो कितना लगता था 20%, और अभी जो उसका टैक्स लग रहा है हाँ आय पे ही टैक्स लगता है, कितना लग रहा है 16%। और दोनों के टैक्स क्या बोल रहा है वो, अब भी वह पहले के बराबर ही टैक्स चुकाता है, मतलब दोनों के जो टैक्स है वो क्या हो गया बराबर हो गया। तो उसकी बढ़ी हुई इनकम आपको निकालना है ना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। इसको आपको इस बेसिक से ही करना है, ऐसे ही इक्वेशन को जमाओगे तो ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा। तो भाई बताइए क्वेश्चन कुछ बचा नहीं, इस 100 से आपका ये 100 कैंसिल, 4 से काट लीजिए, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, ये हो जाएगा आपका 5x, ये हो जाएगा आपका 4x × 4 दूनी 8 लाख।
यहाँ आपका जाएगा x की वैल्यू कितनी, x उस तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 8 लाख आपका x की वैल्यू आ जाएगा। मतलब उसकी बताइए आय कितनी रही होगी पहले, x मतलब कितनी 8 लाख। वो बोल रहा है आपसे बढ़ी हुई आय बताइए, तो भाई कितनी बढ़ गई, यहाँ बोला ना वार्षिक आय 2 लाख बढ़ जाती है, तो 8 लाख प्लस क्या कर दीजिए 2 लाख, आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 लाख ही आपका क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या है राइट आंसर। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आई गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक से ही करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि एक व्यक्ति की सैलरी घटकर एक व्यक्ति की सैलरी 6500 रुपये बढ़ती है और टैक्स की दर पर 12% से घटकर 10% हो जाता है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि उसे पहले के बराबर टैक्स चुकाना पड़ता है। यदि दोनों ही मामलों में उसकी आय कुल आय का 20% टैक्स चुकाने का मापदंड फिक्स है, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी होते हैं। आपको जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा चलते जाइए, आपका क्वेश्चन विद इन अ सेकंड हो जाएगा। आपने मान लिया टोटल आपकी जो उसकी आय है ना, उसकी आय आपने मान ली कितनी रही होगी, एक्स रही होगी। तो भाई एक्स रही होगी पहले, और एक व्यक्ति की सैलरी कितनी बढ़ जाती है, एक्स प्लस 6500। क्लियर है यहाँ तक, ये बढ़ गई। पहले उसको टैक्स लगता था 12%, अब उसको टैक्स कितना लग रहा है 10%। पहले उसको कितना 20% टैक्स चुकाना पड़ता था, अभी भी उसको कितना चुकाना पड़ता है 20% टैक्स चुकाना पड़ता है। देखिए ये जो 20% इसका कोई मतलब नहीं है, ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल, 2 छिक्के 12, 2 पंचे 10, आंसर हो जाएगा आपका 6x माइनस 5x इक्वल टू 25 का 5 बच्चा 2 पंच के 30 तो 32 और डबल 0। एक्स की वैल्यू मतलब इनकम कितनी रही होगी उसकी 32,500 उसकी इनकम रही होगी, और वो बोल रहा है आपसे बढ़ी हुई आय बताइए, मतलब कितना बढ़ गया था वो 6,500। कितना बढ़ा था 6,500। भाई आंसर आ गया 0 0 5 5 का 0 10 6 2 8 और 1 9 39,000 रुपये इसकी बढ़ी हुई क्या है आय है, और यही आंसर आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो है कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए 73 तक हो गया क्वेश्चन आपके। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन है, तो हम लोग एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज थोड़ा सा वीडियो छोटा हो गया, पर कोई बात नहीं। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, और हंसते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। चलो ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।